बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बेहतरीन रोटियां बनाने के लिए नंबर 1। बेहतरीन रोटियां बनाने के लिए आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना चाहिए। अगर आप आटा नरम गूंदेंगे तो रोटियां भी नरम बनेंगी। नंबर 2। जब आपने रोटी तवे पर डालनी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि रोटी तवे पर डालते वक्त तवा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि दोनों ही सूरतों में रोटी तवे के साथ चिपक जाती है। जब रोटी तवे के साथ चिपक जाती है तो वो नरम नहीं बनती और ना ही उसका फुलका बनकर रेडी होता है। बिल्कुल मीडियम सा तवा गर्म होना चाहिए। जब आपने आटा गूंदना है तो आपने एक और काम भी करना है। आटा गूंदते हुए पानी तो इसमें डाला ही जाता है। थोड़ा सा आपने चुटकी भर नमक डाल देना है। साथ आपने 2 चम्मच ऑयल के भी डालने हैं। फिर आटा गूंदना है। इस तरह से रोटी फूली हुई और नरम बनती है और आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होता। बाथरूम के लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स है। आप लोगों के लिए बाथरूम से स्मेल का आना बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पर अगर ये अटैच वाशरूम हो तो मसला पूरे कमरे में भी स्मेल हो जाती है और कमरे में बैठना महाल हो जाता है। सबसे पहले बाथरूम की बू के ख़ात्मे के लिए आपने क्या रेमेडी इस्तेमाल करनी है। कोई मुश्किल रेमेडी नहीं है, बड़ा आसान सा एक काम है जो आपने करना है। आपने बाथरूम में किसी भी कॉर्नर पर एक बोतल में या तो आप सिरका डालकर रख दें या बेकिंग सोडा डाल कर रख दें और जिस भी बोतल या जार में आप डाल कर रखेंगे उसका आपने ढक्कन खुला रहने देना है। सिरका और बेकिंग सोडा दोनों वो चीज़ें हैं जो स्मेल को जज़ब कर लेते हैं। अब बाथरूम से खुशबू किस तरह से आएगी। बाथरूम में खुशबू के लिए आप क्या करें कि बाथरूम में स्मेल की एक बड़ी वजह डस्टबिन भी होती है। आपने थोड़ी सी रुई लेकर इस पर कोई एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे को भी आपको पसंद आए, आपको खुशबू अच्छी लगे, लवेंडर ऑयल भी ले लें या आपको जो अच्छा लगे रोज़मेरी भी ले सकते हैं। आपने इसके चंद कतरे रुई पर डालकर डस्टबिन में शॉपर डालने से पहले वहाँ पर रख देनी है। 2-4 आप रोटी के टुकड़े रखने हैं। इस तरह ये ऑयल लगाकर इसके ऊपर शॉपर डाल दें तो इस तरह से बाथरूम से खुशबू आएगी और डस्टबिन की बू भी ख़त्म हो जाएगी। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बाथरूम आपका हमेशा खुश्क होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी वजह से वहाँ पर जम्स पैदा होते हैं और जम्स की वजह से बाथरूम से स्मेल आती है। बाथरूम को हमेशा खुश्क होना चाहिए। खरबूजे के लिए खरबूजा काटने के बाद अगर आप आधा फ्रिज में रख दें तो वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, ऊपर से अकड़ा सख्त होना शुरू हो जाता है और चीज़ों में भी इसकी स्मेल आने लगती है और बड़ी तेज़ स्मेल होती है इसकी। इसका हल ये है, आपने खरबूजा काटने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट अच्छी तरह से कवर करनी है या बटर पेपर लगाना है। तो इस तरह से अच्छी तरह आपने कवर करके फ्रिज में रखना है। इसे आपको 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि आप जब इसको दोबारा से यूज़ करेंगे ये बिल्कुल फ़्रेश और आपको मिलेगा, बिल्कुल भी ऊपर अकड़ा हुआ नहीं होगा या सख्त नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप इसकी जो स्मेल है वो पूरी फ्रिज में नहीं फैलेगी और ना ही खरबूजे में से बाकी सालन वगैरह की स्मेल आएगी, ना ही खरबूजे की स्मेल बाकी फ्रिज में दूसरी चीज़ों में फैलेगी। छिपकली हमेशा के लिए भगाएं। घरों में छिपकलियों का आना जाना तो लगा ही रहता है। वहाँ ये मसला भी होता है कि कुछ लोग छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं,
या फिर ये डर होता है कि कहीं खाने में ना चली जाए या बर्तन गंदे ना कर दे, कि किसी बर्तन से वो हो जाए और बाद में आपको उसको यूज़ कर लें। तो इस मसले के हल के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके घर में ज़्यादा छिपकलियाँ आती हों, जैसे चूल्हे के पीछे, ओवन के पीछे या कोई भी ऐसी जगह जहाँ छिपकलियों का आना जाना है, वहाँ आपने क्या करना है, बस एक आपने प्याज लेनी है, इसको काट कर आपने वहीं 5 छोटे पीस रख देने हैं। प्याज के जैसे ही वो खुश्क होंगे आपने उसको फ़ौरन से चेंज करना है, क्योंकि इसके रस की वजह से, इसकी स्मेल की वजह से छिपकलियाँ इस जगह से नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी स्मेल छिपकलियों को नागवार गुजरती है। प्याज की स्मेल जो होती है ना, छिपकलियों को पसंद नहीं होती, इसलिए वहाँ छिपकलियाँ नहीं आती। जैसे ही प्याज खुश्क हो जाए उसको फ़ौरन से चेंज कर दें। होममेड स्प्रे और आप कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप प्याज नहीं रख सकते, वहाँ पर इसके लिए मैं आपको होममेड स्प्रे बता देती हूँ कि वो किस तरह से करनी है। प्याज का रस लेकर इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप दीवारों पर या जहाँ भी आप स्प्रे करना चाह रहे हैं वहाँ स्प्रे करें। जहाँ से छिपकलियों का आना जाना है, प्याज का रस और लहसुन का रस दोनों ही एक ही स्मेल है, वो छिपकलियों को पसंद नहीं, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वहाँ से छिपकलियों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। बदन की बू ख़त्म करने के लिए, जैसे आगे मौसम चेंज हो रहा है तो कई लोगों के जिस्म से जैसे स्मेल आती है, बदबू आती है, तो इसके लिए आप क्या रेमेडी इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से आपको एक फ़ायदा और भी हासिल होगा कि जिन लोगों को स्ट्रेस का मसला है उनको भी मसला हल कर देगी, साथ में आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है। नहाने से पहले जिस बाल्टी में आपने पानी लिया, इसमें चंद कतरे आपने नींबू के रस के निचोड़ लेने हैं, फिर इसमें से आप शावर लें, आपके जिस्म की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। और आज की रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। शुक्रिया।